हरे कृष्णा भक्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि गृह प्रवेश के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है गृह प्रवेश से पहले, तो आपके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी और ना ही नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कभी प्रवेश कर सकती है। तो आइए जानते हैं वह कौन से कार्य हैं, वह कौन से शुभ उपाय हैं जो हमें अपने गृह प्रवेश से पहले कर लेना चाहिए। देखिए, जब एक नई भूमि कोई खरीद कर घर बनवाता है तथा उसमें भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे मेन बात तो यह है कि वह भूमि दूषित नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम आपको एक ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपको अपने घर में कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती है। सबसे पहली बात, गृह प्रवेश करते समय आपको क्या करना है। जब आपका गृह प्रवेश होने वाला हो उससे पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आम्र पल्लव एवं नींबू का बंधनवार बनाइए खूब बड़ा, और बना करके अपने मुख्य द्वार पर बांध देना है। इससे क्या होगा कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहेगा, होगा भी तो दूर हो जाएगा और ना ही प्रवेश करेगा तथा सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रहेगी। दोस्तों, आप बात करते हैं कि आम के पत्ते एवं नींबू बांधने से आपके घर में किसी प्रकार की बलाय, हाय, बुरी नजर, हर तरह के लोग होते हैं, ये सब चीजों से आपको भय नहीं रहेगा। अब दूसरी बात यह है कि जब भी आपको गृह प्रवेश करना है तो आपको क्या लेकर के गृह प्रवेश करना है। आपके हाथ में क्या होना चाहिए, तो अत्यंत जो आवश्यक है आपके हाथ में यही होना चाहिए। और अगर उस वस्तु को लेकर आप गृह प्रवेश करते हैं तो आप जिंदगी भर उस घर में राज करेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले, जिस दिन आपका गृह प्रवेश हो उस दिन आपको वस्त्र के कलर का ध्यान रखना है। किस कलर के वस्त्र आपको पहनना है। आप पीला, लाल ये वस्त्र पहने। और आपके घर में जितने भी लोग हों, जैसे कि आप किसी को बुलाते हैं या आप अपने घर के ही मुख्य लोगों को कहें कि वस्त्र ऐसे ही पहन के आए। लाल है, पीला है, गुलाबी भी चलता है, पिंक भी चलता है, लेकिन पूजा पाठ में ये ज़्यादा मान्य होता है क्योंकि इसमें सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और ये ऐसे रंग हैं जिनको देखकर निगेटिव ऊर्जा दूर भगती है। अब दूसरी बात करेंगे कि पति पत्नी जब गृह प्रवेश करते हैं तो पति के हाथ में एक मंगल कलश होना चाहिए। अब वह मंगल कलश क्या है, क्या आप जानते हैं? मंगल कलश के साथ आपको गृह प्रवेश करना है ताकि आपके घर में मंगल कार्य होते रहें, आपके घर में मंगल ही मंगल हो। तो मंगल कलश कैसे आपको तैयार करना है। आपको एक मिट्टी का कलश लेना है, उसमें गंगा जल और जल भर लेना है तथा उसमें एक सिक्का, चावल, पान, सुपारी, लौंग ये भी डालना है और उसमें अशोक या आम के 8 पत्ते डाल देना है, आम्रपल्लो, और उसमें पूर्ण पात्र रख कर के एक नारियल रखना है। यह पति के हाथ में होना चाहिए और पत्नी के हाथ में तुलसी होना चाहिए। पत्नी के हाथ में क्या होना चाहिए? तुलसी। इसलिए पहले से ही ये गमले में आप तुलसी तैयार कर लें, नहीं है तो खरीद लें, परंतु ये आपको लेकर के ही गृह प्रवेश करना है। और जो भी आपके इष्ट हैं, आप किसको मानते हैं? नारायण को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, माता दुर्गा को मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, ये सब हमारे इष्ट हैं। हमारे ये सब इष्ट हैं। इनमें यह तो है ही नहीं है कि हमारे ये इष्ट हैं वो इष्ट है, ये इष्ट ही है, ये इष्ट भगवान है। तो इसीलिए अपने इष्ट को लेकर के
और तुलसी को लेकर के और मंगल कलश को लेकर के शंख और घंटा की ध्वनि करते हुए आपको अंदर प्रवेश करना है। शंख बजाते हुए और घंटे ध्वनि करते हुए आपको अंदर प्रवेश करना है। और मुख्य द्वार पर देहली पर ही भी आपको दोनों तरफ कलश रखवाना चाहिए, क्योंकि वहां पर कुल देवता, क्षेत्रपाल, 10 दिक्पाल देवताओं की पूजा होती है। पितृ देवताओं को भी पहले उनसे प्रार्थना करी जाती है, पहले आप लोग प्रवेश करिए, हम आपके बच्चे हैं, फिर हम प्रवेश करेंगे। तो ये सब कार्य जो आपके घर में पंडित जी आएंगे वही करवाएंगे। अपने मुख्य द्वार पर दोनों तरफ एक एक कलश रखवाएं और उस कलश में आम या अशोक के पत्ते हों और उसके ऊपर दीपक जलना चाहिए। पूर्ण पात्र रख दे, दीपक रख दे। इस प्रकार से आप मुख्य द्वार पर वहां का जो विधान है वह करवाएं। इसके बाद आप पूजन के लिए अंदर प्रवेश करें। एक कन्या के हाथ में या ब्राह्मण के हाथ में एक कलश दें, उसमें दूध, गंगा जल यह डालें और दूर्वा डाल दें। उस दूर्वा से घर के चारों तरफ उसकी धार लगाई जाती है। आपके घर में हमेशा सब कुछ संपन्न रहे, सुख समृद्धि भरी रहे, अन्न धन दूध पूत जो बताया गया है ये सब की समृद्धि के लिए है। तो यह उपाय अवश्य करें। गृह प्रवेश के बड़े बड़े उपाय हैं और भी एक उपाय है जो अधिकतर पंडित लोग नहीं करवाते हैं, परंतु अवश्य करवाना चाहिए। उसमें क्या होता है, जल से ही एक आपने देखा होगा जो गांव में उसे गिरधान बोलते हैं। गिरगिट अलग होता है और गिरधान अलग होता है, वो बनता है, उसका भी नियम है। तो नियम बहुत से हैं। गृह प्रवेश के समय ये सारे जो भी है नियम करवाना चाहिए। एक सुयोग्य अच्छे पंडित को ला करके गृह प्रवेश के नियम करवाएं। ये नहीं है कि केवल थोड़ा सा हवन करवाया, कथा करवाया, बस हो गए। गृह प्रवेश का मतलब ये नहीं है। गृह प्रवेश का मतलब ये है कि मुख्य द्वार से ही हमको क्या करना है, ये सारे नियम करते हुए आपको गृह प्रवेश करना है। और मुख्य द्वार पर नारियल तोड़कर प्रवेश करा जाता है। और विशेष करके ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दाहिना पैर रखना चाहिए। स्त्री का बायां पैर और पुरुष का दाहिना पैर रखें और फिर प्रवेश करें। मंगल गीत गाते हुए मंगल कलश को लेकर के, कितने आप कलश तैयार करना चाहते हैं, एक कलश तो पति के हाथ में रहता है और यदि आपके पास व्यवस्था है तो आप 5 कलश भी कर सकते हैं। कन्याओं के सर पे भी इसी प्रकार का कलश बना करके रखवाएं। बाद में कन्याओं का भी पूजन करें और उनको दान दक्षिणा करें, मान सम्मान करें माता के रूप में। तो दोस्तों, कन्याओं के सर पे भी यदि कलश रखवाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। और गृह प्रवेश से पहले आपको अपने घर को बढ़िया झंडियों से सजाना है, सुंदर सजाना है। झंडियों से जब सजता है तो उसका कुछ बात ही अलग होता है। आजकल तो बहुत तरीके बदल चुके हैं, परंतु ये धार्मिक कार्य है, सनातनी है हम, इसीलिए हमको जिस प्रकार से हमारा धर्म में बताया गया है वैसे ही हमें व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो बढ़िया अपने घर को झंडियों से सजा दें, सुंदर सुंदर लाइट लगा दें। और विशेष करके जो हम बताने वाले हैं कि गृह प्रवेश सूर्योदय से आसपास से ही प्रारंभ कराएं। ये नहीं कि 12-1 बजे के बाद आराम से नहीं, ब्रह्म मुहूर्त को ले लें, सूर्योदय हो जाए आप गृह प्रवेश करवाना प्रारंभ कर दें। राहु काल का विशेष ध्यान देना है, भद्रा नहीं होना चाहिए। भद्रा को देखिए कहाँ पे निवास है, पृथ्वी लोक में निवास है, पाताल लोक में निवास है, कहाँ पे भद्रा, भद्रा को देखे। और शनिवार और रविवार को गृह प्रवेश नहीं करवाना चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भी पता होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखें तभी गृह प्रवेश कराएं। और एक विशेष बात, हमारा धर्म क्या कहता है कि जब भी पूजा हो तो चमड़े का
बेल्ट लगाकर कोई प्रवेश ना करे। पूजन में जा रहे हैं, चमड़े के जूते पहनकर कोई वहां पर आगमन ना करे। इस बात आपको ध्यान करना है। इसीलिए गृह प्रवेश जो पूजन का समय होता है, उस समय आप उतने ही लोगों को बुलाएं ताकि अव्यवस्था ना हो। ऐसे ही लोगों को बुलाएं ताकि उसको मानते हों, और पूजन के पश्चात आप किसी को बुला लें। परंतु जब तक पूजन हो रहा हो, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में शुद्धिकरण का विशेष महत्व बताया गया है, तो हमें ध्यान देना है शुद्धिकरण का। शुद्धिकरण के साथ और सबको इस बात का ध्यान